हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस, बिकॉज एग्ज़ाम का टाइम है और बच्चे और पेरेंट्स दोनों बहुत घबरा जाते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स जो 10th और 12th के हैं. सो देयर आर सम पॉइंट्स, और आप इन पॉइंट्स को याद रख के इस तरीके से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो कभी भी नहीं घबराएंगे. तो सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है डोंट गेट पैनिक. आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं. अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे बोलते हैं अरे मेरी ये तैयारी नहीं हुई, मेरा इस सब्जेक्ट का ये नहीं हुआ, इस सब्जेक्ट में पता नहीं क्या आएगा, फिर उसमें वो सब्जेक्ट है. और ऐसे करते करते सब्जेक्ट और टॉपिक में इतने उलझ जाते हैं बच्चे कि कई बार जब सामने पेपर आता है तो पैनिक हो जाते हैं, उसके कारण ब्लैंक हो जाते हैं, जो आता है वो भी भूल जाते हैं. तो सबसे पहले आपने रिलैक्स रहना है, स्मूथली आपको तैयारी करना है. कोई भी हो, नॉर्मल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हो, ये बिल्कुल याद रखिए, पैनिक नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये आजकल बच्चों के साथ बहुत हो रहा है. मेरे पास बहुत स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो ब्लैंक हो जाते हैं और आकर बोलते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में मैम मुझे आता था लेकिन मैं ब्लैंक हो गया, भूल गया और मैं नहीं कर पाया. सो प्लीज़ ये याद रखिए, सबसे पहला टॉपिक आपने घबराना नहीं है, स्मूथली स्टडी करना है और स्मूथली रिलैक्स माइंड में आपको पेपर देने जाना है. अब उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या कि कैसे आप प्रिपरेशन करें. तो सी, रीड द चैप्टर टॉपिक वाइज अगेन एंड अगेन. पहली बात तो रीडिंग की हैबिट, चैप्टर रीडिंग की तो हैबिट होनी ही है, ठीक है. वो तो अब एग्ज़ाम टाइम आ गया है तो क्या करें, फिर से क्या करें. रीड द चैप्टर टॉपिक अगेन एंड अगेन, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है. एक एक चैप्टर का एक एक जो टॉपिक होता है आप स्टार्ट कीजिए फर्स्ट टॉपिक से. फर्स्ट टॉपिक को आराम से स्मूथली पढ़िए. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हो गया. नाउ थर्ड पॉइंट, उस टॉपिक में क्या करना है, अंडरलाइन ईच मेन पॉइंट ऑफ दैट टॉपिक. उस टॉपिक के अंदर जितने मेन पॉइंट आ रहे हैं पहले आप उनको मार्कर से मार्क करिए. आपका जो भी हाइलाइटर है उससे मार्क करिए, पेंसिल किसी से किसी भी चीज़ से मार्क करके रखिए, ठीक है. अब आपको बहुत स्मूथ हो जाएगा. आपने क्या किया, एक चैप्टर स्टार्ट किया रीड करना, उस चैप्टर का एक टॉपिक लिया, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट किया सपोज, तो फर्स्ट टॉपिक को रीड किया और जितने भी मेन पॉइंट्स आपको लग रहे थे कि उस टॉपिक में क्या क्या है वो सब आपने अंडरलाइन कीजिए. एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टडी का, नाउ ट्राई टू मेक योर ओन क्वेश्चंस फॉर दैट टॉपिक. क्योंकि आजकल क्या होता है, सिर्फ जो बैक साइड पीछे जो क्वेश्चन लिखे रहते हैं वो नहीं आते, अंदर से आते हैं. सीबीएसई हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्लास हो, तो आपने क्या करना है, जो आपने टॉपिक रीड किया है उस टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्राई टू मेक योर ओन क्वेश्चंस फॉर दैट टॉपिक. उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हैं या कितने क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं वो आप खुद लिखिए, बनाइए, राइटिंग में कीजिए. सिर्फ सोचने से नहीं कि हाँ इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं. आपने जब रीडिंग कर लिया चैप्टर को तो एक उस टॉपिक का नाम लिखिए एक नोटबुक पे, उस चैप्टर का नाम लिखिए पहले, फिर टॉपिक का नाम लिखिए और फिर उसके क्वेश्चन बनाने की कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है चैप्टर. नाउ फिफ्थ पॉइंट, नाउ फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच यू हैव राइट देम. आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं उनके आंसर भी फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि आंसर थे तभी तो आपने क्वेश्चन बनाया, तो डेफिनेटली आंसर तो उसी टॉपिक पे है, तो उस क्वेश्चन के आंसर भी उसी टॉपिक में होंगे. उनके फाइंड आउट करने के बाद आप आराम से उनको लिख लीजिए और स्मूथली आप देखेंगे कि आपका पूरा चैप्टर एक एक टॉपिक तैयार करके प्रिपेयर हो जाएगा और बहुत स्मूथली हो जाएगा. दिस इज़ द प्रैक्टिकल मेथड जो मैं फॉलो करती हूँ, बच्चों को करवाती हूँ और बच्चों का कोई भी डिफ़िकल्टी ईजीली सॉल्व हो जाती है. सो प्लीज़ सी दिस 5 पॉइंट्स अगेन एंड अगेन. पहला तो नॉर्मल है कि डोंट गेट पैनिक. यदि पैनिक होते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है. नाउ हाउ टू प्रिपेयर, सबसे पहले हमें उस चैप्टर का एक एक टॉपिक लेना है, वो टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ेंगे. एक टॉपिक पढ़ा, उसके टॉपिक के मेन पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करेंगे. फिर उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन छोटे छोटे फॉर्म में बनाएंगे, स्मॉल क्वेश्चंस बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है. उन क्वेश्चंस को आप बना लेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन यदि आपने बनाए तो आप उसका लॉन्ग आंसर भी बना क्वेश्चन भी बना सकते हो, लिख सकते हैं, पर पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है. पॉसिबिलिटी शॉर्ट लॉन्ग जो भी है वो आप देख सकते हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग रहता है, बट एटलीस्ट यू ट्राई टू मेक योर क्वेश्चन और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा.
और फिर जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं उनके आंसर भी उसी चैप्टर में से बनाइए, उसी पॉइंट्स में से बनाइए और फिर उनको लिखिए एंड यू विल सी दैट उस हर एक टॉपिक में से एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन आप बना सकते हैं और इस तरह से आपका सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। आई थिंक आप फॉलो कीजिए इस पैटर्न को एंड डेफिनेटली यू विल फील गुड। थैंक यू।